दोस्तों वेलकम टू आई ऑटोमेशन ट्रेनिंग हब। आई ऑटोमेशन ट्रेनिंग हब में हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिलेटेड दोस्तों वेलकम टू आई ऑटोमेशन ट्रेनिंग हब। आई ऑटोमेशन ट्रेनिंग हब में हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ट्रेनिंग और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिलेटेड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, जो ट्रेनिंग करने के बाद आपको आपके करियर में आगे मूव करने के लिए या अच्छा जॉब इंडस्ट्री से लेने के लिए इन सारे ट्रेनिंग्स का सपोर्ट होता है। आपके कोई भी दोस्त अगर उनको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ट्रेनिंग या पीएलसी प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग, आपके कोई भी दोस्त जिनको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ट्रेनिंग या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग करना है तो आप आई ऑटोमेशन ट्रेनिंग का रेफरेंस दे सकते हो। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, तो आज के लेक्चर में हम लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और ये लॉजिक गेट्स का जो बेसिक यूज़ होता है वो यूज़ क्या होता है और ये कैसे फंक्शन करते हैं, इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। लॉजिक गेट्स की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो लॉजिक गेट की डेफिनेशन है अ लॉजिक गेट इज़ अ डिवाइस दैट एक्ट्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। मतलब ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है विच एक्ट्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब क्या, इस डिवाइस का यूज़ करके आप कुछ बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड चीज़ बना सकते हो जिसे हम बोलते हैं डिजिटल सर्किट। तो लॉजिक गेट्स का यूज़ करके आप डिजिटल सर्किट्स बना सकते हो। दे परफॉर्म बेसिक लॉजिकल फंक्शंस दैट आर फंडामेंटल टू डिजिटल सर्किट्स। तो बेसिक लॉजिकल फंक्शंस जो डिजिटल सर्किट्स में होते हैं वो सारे फंक्शंस आप लॉजिक गेट्स यूज़ करके उससे रिलेटेड डिजिटल सर्किट्स बना सकते हो। मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वी यूज़ टुडे विल हैव सम फॉर्म ऑफ लॉजिक गेट्स इन देम। तो आज की डेट में हम जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस यूज़ करते हैं, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ले लो, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप लैपटॉप ले लो, ठीक है, या आप जो सेल फ़ोन यूज़ करते हो, राइट, सेल फ़ोन ले लो, या आप कंप्यूटर ले लो, या आप आपका पीएलसी जिसके ऊपर आप प्रोग्रामिंग करने वाले हो। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे बताए, ये सारे एग्जाम्पल्स इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के हैं। और अगर ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है तो जैसे डेफिनेशन में बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जिसके अंदर डिजिटल सर्किट्स होते हैं, उनका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो होता है लॉजिक गेट। तो हमें पीएलसी प्रोग्रामिंग अगर सीखना है तो पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने से पहले लॉजिक गेट के बारे में जानना ये बहुत ज़रूरी है। आप एक बार लॉजिक गेट के बारे में जानते हो कि लॉजिक गेट कैसे काम करते हैं, लॉजिक गेट में डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, राइट, तो इन्हीं लॉजिक गेट को समझने के बाद आपका पीएलसी का पहला जो प्रोग्राम रहेगा वो फर्स्ट प्रोग्राम आपका रहने वाला है टू क्रिएट अ लैडर फॉर द लॉजिक गेट। मतलब जो लॉजिक गेट्स आप यहाँ, जो लॉजिक गेट्स हम यहाँ सीखेंगे, उन्हीं लॉजिक गेट्स के लिए हमें आगे जाके पीएलसी प्रोग्रामिंग करके लैडर बनाना है और लैडर बना के हमें उसे टेस्ट भी करना है कि जिस लॉजिक गेट के लिए हमने लैडर बनाया है वो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट दे रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे लॉजिक गेट का अगर दूसरा डेफिनेशन आप देखोगे तो लॉजिक गेट्स आर digital circuits capable of performing a particular logic function by operating on several binary inputs। अब यहाँ पे ये दूसरे डेफिनेशन में दे आर टॉकिंग अबाउट द बाइनरी इनपुट्स। अब बाइनरी इनपुट्स जो होते हैं वो दो ही फॉर्म में होते हैं, एक तो ज़ीरो होता है या फिर वन होता है। ज़ीरो को हम बोलते हैं ऑफ या लो और वन को हम बोलते हैं ऑन या हाई, राइट। तो कोई भी डिजिटल डेटा आप देखोगे तो कोई भी डिजिटल डेटा आपको ज़ीरो या वन के फॉर्मेट में ही रहेगा। यही रीज़न था, अगर आपको याद होगा 2-3 लेक्चर पहले आपने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सीखा है, राइट, डेसिमल टू बाइनरी आपने कन्वर्जन सीखा है। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आपने क्यों सीखा है,
एक्सटर्नल वर्क, बाहर की दुनिया में जो चीज़ें हैं भले ही वो आपको डेसिमल फॉर्म में हो, आपको एनालॉग फॉर्म में हो, ठीक है, बट इवेंचुअली वो चीज़ें जब आपके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के अंदर आपको लेके कुछ ऑपरेशंस करने हैं तो उसके लिए आपको वो डेटा बाइनरी फॉर्मेट में चाहिए। अब जैसे मैंने बोला कि पीएलसी जो है ये आपका डिजिटल एंटिटी है। अगर पीएलसी आपका डिजिटल एंटिटी है तो पीएलसी आपका जो रैंडम डेटा है, मतलब मान लो कोई भी एक नंबर आप सोच लो, मान लो 33, राइट, तो ये 33 नंबर जो है, ये 33 नंबर हमारे लिए 33 नंबर है डेसिमल फॉर्मेट में, राइट, लेकिन अगर इस नंबर को आपको पीएलसी के अंदर इनपुट देके कुछ ऑपरेशंस अगर करने हैं तो पहले हमें इस 33 नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट, तभी हम उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि लॉजिक गेट्स आर डिजिटल सर्किट्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर लॉजिक फंक्शन बाय ऑपरेटिंग ऑन सेवरल बाइनरी इनपुट्स। तो कितने इनपुट्स हैं? सेवरल बाइनरी इनपुट्स हो सकते हैं। वो क्या है हम आगे जाके देखेंगे। तो बेसिक टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स क्या है? लॉजिक गेट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। पहली जो कैटेगरी है वो है बेसिक लॉजिक गेट्स। अब बेसिक लॉजिक गेट्स में अगर आप देखोगे तो पहला बेसिक लॉजिक गेट है जिसे हम बोलते हैं एंड गेट। दूसरा बेसिक लॉजिक गेट है, ये आपका पहला बेसिक लॉजिक गेट हो गया। दूसरा बेसिक लॉजिक गेट आपका है नॉट गेट, और तीसरा आपका बेसिक लॉजिक गेट है और गेट। तो ये सारे जो है ये आपके बेसिक लॉजिक गेट में आते हैं। उसके बाद जो है वो सेकेंड टाइप है यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट में पहला टाइप आपका है नैंड गेट। अब इसमें आपको एन और एंड को अलग अलग डिवाइड जब आप करोगे, मतलब नैंड गेट क्या होता है? नैंड गेट इज़ अ एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द एंड गेट। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, बट उसके लिए आपको बीच में कुछ करना पड़ता है। वो क्या करना पड़ता है हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। जैसे ही सेकेंड आपका जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट है वो है नॉर गेट। अब नॉर गेट भी जो है ना वो ये और गेट का एक्सटेंडेड वर्जन है। ये और गेट का एक्सटेंडेड वर्जन है। अब और गेट में आपको क्या करना पड़ता है जिसके बाद आपका नॉर गेट बनेगा, हम आगे लेक्चर में डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। तो एक बार आपको एंड गेट समझ गया, एक बार आपको और गेट समझ गया क्या है, और आपको नॉट गेट समझ गया क्या है, तो उसके बाद नैंड गेट और नॉर गेट समझना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आप इजीली इसको समझ पाओगे, ठीक है। और जो ये हो गया आपका सेकेंड टाइप ऑफ लॉजिक गेट जो है यूनिवर्सल लॉजिक गेट। और थर्ड टाइप ऑफ लॉजिक गेट आपका जो है वो है एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट, ठीक है। अब ये गेट्स भी जो है ना ये इन्हीं के एक्सटेंडेड वर्जन है। आपका जो एक्स और गेट रहेगा या एक्स नॉर गेट रहेगा। तो आगे के लेक्चर्स में हम और डिटेल जानेंगे ये गेट्स कैसे काम करते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया बेसिक लॉजिक गेट में आपका एंड और एंड नॉट 3 गेट आ गए। अब एंड गेट मतलब क्या? द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज हाई, दैट इज 1 if all of its inputs are high। अगर आपने जो डिजिटल इनपुट दिए हैं वो सारे डिजिटल इनपुट अगर हाई है तभी अगर आपका आउटपुट हाई रहता है तो ये हो गया आपका एंड गेट, ठीक है। ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज लो, ठीक है, मतलब 0 इफ एनी वन ऑफ इट्स इनपुट इज लो। मतलब कोई भी एक इनपुट अगर लो है तो आपके एंड गेट का जो आउटपुट है वो एंड गेट का आपका आउटपुट क्या रहने वाला है? लो रहने वाला है, ठीक है। तो जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है कि वी कैन हैव नंबर ऑफ डिजिटल इनपुट्स, बट ये कंसेप्ट हमें इजी वे में समझने के लिए इसमें हमने क्या किया है, हम यहाँ पे 2 ही इनपुट्स के ऊपर काम करेंगे फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज। मान लो ये ए एंड बी यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये ए एंड बी ये हम लोगों के इनपुट्स है, ठीक है। ये क्या है? हम लोग के इनपुट्स है। अब एंड गेट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपका एंड गेट है।
ये आपके नोटबुक में आप इसको ड्रॉ कर लो, ये सिंबल आपको पता होना ज़रूरी है, ये एंड गेट का सिंबल है। अब जैसे मैंने बोला एंड गेट में हमारे दो इनपुट है, पहला इनपुट आपका इनपुट ए है, दूसरा इनपुट अपना इनपुट बी है। तो हमने एक यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्मेट बनाया है, जहाँ पे यहाँ पे हमने पहला इनपुट लिया है ये वाला अपना, ये इनपुट यहाँ पे हमने लिया है और ये बी इनपुट हमने यहाँ पे लिया है, राइट। तो ये दोनों पार्ट हो गए इनपुट के। यहाँ पे आउटपुट को हम रिप्रेजेंट करेंगे y से, ये यहाँ पे अगर आप देख रहे हो y आपका आउटपुट है, तो इस आउटपुट को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया टेबुलर फॉर्मेट में। अब एंड गेट का जो इक्वेशन है, एंड गेट का इक्वेशन यहाँ पे जो दिया है वो है y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई b, ये आपके एंड गेट का इक्वेशन है। इस एंड गेट के इक्वेशन को आप आपके नोटबुक में अभी नोट डाउन कर लो। ये रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए यहाँ पे ये इसी का एक्सटेंडेड वर्जन दिया है। यहाँ पे हमने दो इनपुट्स लिए थे, यहाँ पे हम इनपुट बढ़ा रहे जो n तक, मतलब आप इनपुट जितने चाहिए ले सकते हो a b c, बट आपका ये जो फॉर्मूला है वही है कि सारे इनपुट जब 1 रहेंगे तभी आपका आउटपुट 1 रहेगा, अदरवाइज आपका आउटपुट लो रहेगा या 0 रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप देखो जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन देखी थी, पहली डेफिनेशन हमने देखी थी कि सारे इनपुट्स अगर 1 रहेंगे तभी हम लोग का आउटपुट जो है वो हाई रहेगा या 1 रहेगा। तो इस केस में देखो यहाँ पे आपका इनपुट 0 है, यहाँ पे आपका इनपुट 0 है, तो आपका आउटपुट 0 हो गया। इस केस में आपका A इनपुट 0 है, B इनपुट 1 है, बट कंडीशन है दोनों इनपुट 1 होने चाहिए, तो इसीलिए ये भी 0 है। यहाँ पे आपका A 1 है, यहाँ पे B 0 है, तो इसलिए हम लोग का आउटपुट जो है वो 0 है। इस केस में आपका इनपुट A भी 1 है और इनपुट B भी 1 है, तो आपका जो आउटपुट है वो आपका आउटपुट हाई हो गया। तो ये जो कंडीशन है एंड गेट की केस में, आपको आउटपुट पे वैल्यू मिलने के लिए जो आपके सारे इनपुट्स है वो सारे इनपुट्स हाई होने चाहिए, मतलब 1 होने चाहिए, तभी आपका जो आउटपुट है वो आउटपुट 1 हो जाएगा। कोई भी इनपुट आपका 0 है टोटल इनपुट से, अभी इस केस में हम 2 ही इनपुट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 इनपुट में कोई भी इनपुट आपका 0 है तो आपका आउटपुट जो है वो हाई नहीं हो सकता। इसी वजह से ये 3 जो फर्स्ट आउटपुट आपके है वो 0 है और ये जो आपका आउटपुट है वो 1 हो गया। तो ये था एंड गेट। सो होपफुली एंड गेट में अब आपको कुछ डाउट नहीं रहेगा। यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे वीडियो को बीच बीच में पॉज करके आपको आपके नोट्स बनाने हैं। आपके नोट्स क्यों बनाने हैं? क्योंकि ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्योंकि जब आप पीएलसी प्रोग्रामर करके जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो ये जानना कि आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का अंडरस्टैंडिंग कितना अच्छा है, तो इसके लिए हो सकता है कि ये आपके इंटरव्यू का भी क्वेश्चन रहे। तो इसलिए आप इसको नोट करके रखो। जब आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करोगे तो लॉजिक गेट के बारे में ये सारी डिटेल जानकारी आपको रीड करके ही इंटरव्यू में जाना है। चीज़ों को मगअप नहीं करना, चीज़ों को हमें समझना है, ठीक है। स्कूल में कॉलेज में बहुत बार आपने चीज़ों को मगअप किया होगा। मगअप करना ये स्कूल कॉलेज लेवल तक ठीक है, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन क्या है। यहाँ पे केस डिफरेंट है। यहाँ पे अभी आप जो पढ़ रहे हो उसका एप्लीकेशन आपको पता है, आपको इसे कहाँ पे यूज़ करना है वो पता है, ठीक है। अगले गेट पे जाते हैं। अगला जो अपना गेट है वो है और गेट, ठीक है। तो और गेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो, द आउटपुट ऑफ और गेट इज हाई, मतलब 1 इफ एनी वन ऑफ इट्स इनपुट इज हाई। कोई भी एक इनपुट अगर हाई है तो मेरा आउटपुट हाई हो जाएगा। द आउटपुट ऑफ और गेट इज लो इफ ऑल ऑफ इट्स इनपुट्स आर लो, मतलब आउटपुट लो एक ही केस में रहेगा, जब सारे मेरे इनपुट्स जो है वो लो रहेंगे तभी मेरा आउटपुट लो रहेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक है और गेट का। तो और गेट का सिंबल, ये और गेट का सिंबल है। एंड गेट में देखो ये स्ट्रेट था, ये थोड़ा सा ऐसे कर्वेचर है,
तो आप और गेट का सिंबल आपके नोटबुक में ड्रॉ कर लो। ये यहाँ पे हम दो इनपुट्स पे काम करेंगे, इनपुट ए और दूसरा इनपुट जो है वो इनपुट बी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आउटपुट है, आउटपुट अपना सेम है y, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो गया है। इक्वेशन यहाँ पे क्या हो गया, a प्लस बी, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये आपके और गेट का इक्वेशन है। तो और गेट का जो ट्रूथ टेबल है, ये यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो लास्ट एंड गेट में मैंने बताया नहीं, इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, तो ये ट्रूथ टेबल आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया है, आपका ये जो इनपुट है ए, ये यहाँ पे है, ये दूसरा इनपुट है बी, और ये आउटपुट जो है वो हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। और आउटपुट का इक्वेशन हमने पहले ही देखा है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये रिप्रेजेंटेशन है कि आपके पास कितने भी इनपुट हो सकते हैं, बट ये सारे इनपुट्स अगर है भी तो सबके लिए आपका ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन फॉलो होगा और गेट में। तो और गेट में हमने जैसे देखा कि जब दोनों इनपुट 0 रहेंगे तब आउटपुट 0 रहेगा, कोई भी एक इनपुट 1 रहेगा तो आउटपुट हाई या 1 रहेगा। तो इस केस में देखो, मेरा इनपुट A 0 है, मेरा इनपुट B 0 है, तो मेरा आउटपुट क्या हो गया, मेरा आउटपुट 0 हो गया, क्योंकि मेरे दोनों इनपुट जो है वो क्या है, 0 है। दूसरी केस में मेरा इनपुट A 0 है, मेरा इनपुट B 1 है, तो कोई भी एक इनपुट अगर 1 है तो मेरा आउटपुट क्या रहेगा, हाई रहेगा। कंडीशन में, कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा है, इसलिए मेरा आउटपुट यहाँ पे हाई है। तीसरी केस में मेरा इनपुट A जो है वो हाई है, मेरा इनपुट B जो है वो लो है, लेकिन यहाँ पे भी मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि कोई भी एक इनपुट हाई रहेगा तो मेरा आउटपुट हाई रहेगा, इसलिए मेरा यहाँ पे आउटपुट हाई है। और यहाँ पे तो मेरे दोनों इनपुट हाई है, मेरा इनपुट A भी हाई है और मेरा इनपुट B भी हाई है, तो इसीलिए अपना हमारा जो आउटपुट है वो आउटपुट यहाँ पे हाई हो गया। तो ये हो गया आपका और गेट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी आप नोटबुक में आपके नोट्स निकाल के रखो, ट्रूथ टेबल, उसके सिंबल, उसका इक्वेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इंटरव्यू पर्पस से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर किसी ने बहुत बार इंटरव्यू में ऐसा भी पूछा जाता है कि और गेट का ट्रूथ टेबल कैसे होता है, तो अगर आपको ये पूछा जाता है तो आपको ये ट्रूथ टेबल निकालना आना चाहिए। आपने नोटबुक पे या इंटरव्यू जहाँ पे आप दे रहे हो वहाँ पे अगर वाइट बोर्ड है तो उस वाइट बोर्ड के ऊपर आप ये ट्रूथ टेबल निकाल के दिखा सकते हो। आपको इक्वेशन भी पता होना बहुत ज़रूरी है। अगले गेट पे जाते हैं। अगला गेट जो है वो है नॉट गेट, ठीक है। अगला गेट क्या है, नॉट गेट। नॉट गेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द आउटपुट ऑफ नॉट गेट इज हाई इफ इट्स इनपुट इज लो। तो देखो क्या है, अगर इनपुट लो है तो आउटपुट हाई रहेगा, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है द आउटपुट ऑफ नॉट गेट इज लो इफ इट्स इनपुट इज हाई, मतलब जो पहली कैरेक्टरिस्टिक थी उसके ये एग्जैक्टली अपोजिट है, ठीक है। तो ये दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको अगर आप केयरफुली रीड करोगे तो नॉट गेट क्या करता है पता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप उसको जो इनपुट दोगे उस इनपुट को वो रिवर्स करके आपको आउटपुट पे देता है। आपने इनपुट में 0 दे दिया तो आउटपुट में 1 देगा, आपने इनपुट में 1 दे दिया तो आउटपुट में 0 दे देगा। ये इतना सिंपल फंडा नॉट गेट का है, ठीक है। क्योंकि नॉट गेट जो है ना वो एक ही इनपुट पे काम करता है। जैसे हमने एंड और गेट में देखा, वी कैन हैव मल्टीपल इनपुट्स, राइट, लेकिन नॉट गेट ऐसे नहीं है। नॉट गेट में आपका इनपुट एक ही रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनपुट क्या है, एक ही है, इनपुट ए। तो जैसे हमने देखा नॉट गेट जो है वो एक ही इनपुट लेता है, तो अगर ये एक ही इनपुट लेता है तो y की केस में क्या हो जाता है, देखो y की केस में आपने इनपुट दिया a, तो इसका नॉट गेट का इक्वेशन है y इज इक्वल टू a डैश। a डैश का मतलब क्या होता है कि आपका जो इनपुट था उसको उसने यहाँ पे रिवर्स कर दिया। यहाँ पे इनपुट आपका 1 था तो यहाँ पे आउटपुट आपका 0 हो गया। यहाँ पे आपका इनपुट 0 था तो यहाँ पे आपका आउटपुट 1 हो गया, ठीक है।
ये हो गया नॉट गेट। तो ये इसीलिए नॉट गेट में जैसे एक इनपुट है तो यहाँ पे मैंने एक ही इनपुट दिया है और ये मेरा आउटपुट है। ये मेरा इनपुट है यहाँ पे और ये मेरा यहाँ पे आउटपुट है, और ये जो है ये नॉट गेट का ट्रूथ टेबल है। तो इसको भी आप निकाल के रखो। नॉट गेट को समझ लो, नॉट गेट बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के जो डिराइव्ड गेट्स होते हैं ना उसके लिए, क्योंकि ये हम बेसिक लॉजिक गेट्स की अभी बात कर रहे हैं, राइट। पहले दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने समझ ली, अब तीसरी क्या है? इट इज़ क्लियर दैट नॉट गेट सिंपली रिवर्ट्स द गिवन इनपुट। ये हमने बात किया, डिस्कस किया हमने, राइट। सिंस नॉट गेट सिंपली इन्वर्ट द गिवन इनपुट देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर गेट। तो इसको इन्वर्टर गेट करके भी बोलते हैं। तो नॉट गेट के दो नाम है, एक तो नॉट गेट या दूसरा इन्वर्टर गेट। इन्वर्टर गेट मतलब क्या है? या आपने जो दिया उसको उसने इन्वर्ट करके आउटपुट में दे दिया, वही यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे 0 दिया था, आउटपुट में जाके वो 1 कर रहा है। यहाँ पे 1 दिया था, आउटपुट में जाके 0 कर रहा है। तो ये हमने देखे बेसिक लॉजिक गेट्स। अब आगे जाके हम देखते हैं जो आपके यूनिवर्सल आगे जाके हम देखते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट, और उसके बाद हम देखेंगे जो अदर लॉजिक गेट्स है। नॉट गेट हमने देखा, अब आता है आपका यूनिवर्सल लॉजिक गेट का जो पहला गेट है वो है नैंड गेट। ठीक है, ये क्या है? यूनिवर्सल लॉजिक गेट में आता है। आपको ये गेट यूनिवर्सल है, बेसिक है, ये नहीं समझ में आता, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट ये गेट्स काम कैसे करते हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो नैंड गेट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखो, इसको बोलते हैं नैंड गेट। अब इसके दो पार्ट है, एन, राइट, एंड। इसको अलग अलग कर दो, एन को अलग कर दो, एंड को अलग कर दो। एंड गेट तो आपने पहले ही देखा है, राइट। एंड गेट में हमने क्या देखा था? एंड गेट में हमने देखा था कि जब दोनों इनपुट 1 रहेंगे तभी मेरा आउटपुट हाई रहेगा। दोनों में से कोई भी एक मेरा इनपुट अगर लो है तो मेरा आउटपुट क्या रहेगा? लो रहेगा। तो ये नैंड गेट है, एंड गेट था जो हमने देखा, राइट। लेकिन एंड गेट के पहले जब ये एन लग जाता है तो ये बन जाता है नैंड गेट। और एन कब लगता है? जब एंड गेट के आगे आप नॉट गेट लगाते हो। मतलब एंड गेट आपका ऐसा एंड गेट है प्लस नॉट गेट जो रहता है वो बन के आपका बनता है नैंड गेट। ठीक है, तो नैंड गेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो, a NAND gate is constructed by connecting a NOT gate at the output terminal of the AND gate। तो ये आपने AND गेट एक बना लिया, जो AND गेट का आपका आउटपुट आया था, उस AND गेट को आपने क्या कर दिया? NOT गेट लगा दिया। NOT गेट लगा दिया, आपका बन गया NAND गेट। The output of NAND gate is high 1 if at least one of its input is low। ठीक है, the output of NAND gate is low if all of its inputs are high। तो exactly ये अगर आप देखोगे ना तो AND गेट के आगे अगर हम NAND गेट लगा रहे हैं, NAND गेट का जो बिहेवियर है हमें पता है। NAND गेट को आप जो इनपुट दोगे वो NAND गेट क्या करता है? उस इनपुट को रिवर्ट करके आपको आउटपुट में देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं AND गेट का ट्रूथ टेबल बनाता हूँ, AND गेट का ट्रूथ टेबल कैसे रहता है? देखो ये यहाँ यहीं पे बनाता हूँ मैं, राइट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड। तो ये मेरा एंड गेट में क्या है? जब दोनों 1 है तभी मेरा आउटपुट 1 रहेगा, अदरवाइज ये सब 0 रहेगा। ये मेरा एंड गेट का हो गया। अब ये जो मेरा आउटपुट है ये नैंड गेट का है, राइट। अब नैंड गेट में क्या होता है? जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मेरा एंड गेट है, उसके आगे मैंने नॉट गेट लगा दिया। इसी का इनडायरेक्ट सिंबल ये है, इसके आगे सर्कल आ गया। ये सर्कल आ गया मतलब एंड गेट के आगे आपने नॉट गेट लगाया है। इनपुट ए है, इनपुट बी है, तो आपका जो आउटपुट है वो रिवर्ट हो जा रहा है। ठीक है, एंड गेट का आउटपुट जो था a मल्टीप्लाइड बाई बी वो रिवर्ट हो रहा है। तो नैंड गेट का इक्वेशन क्या है आपका? y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई बी डैश। तो ये आपका इनपुट ए हो गया, यहाँ पे ये सेम है, इनपुट बी हो गया, यहाँ पे सेम है। लेकिन आपका आउटपुट जो है वो यहाँ पे डिफर हो रहा है। एंड गेट में जो आपका आउटपुट था वो 0 0 0 1 था, एंड गेट के आगे नॉट गेट लग गया। तो नॉट गेट के लिए इनपुट क्या था? एंड गेट का आउटपुट था। तो यहाँ पे एंड गेट का आउटपुट क्या है? 0 है। तो इसने क्या कर दिया? यहाँ 0 ले लिया, आउटपुट को 1 कर दिया, 1 कर दिया, 1 कर दिया। यहाँ इनपुट 1 लेके आउटपुट को 0 कर दिया।
तो इतना सिंपल है, आप लॉजिकली सोचो। नैंड गेट मतलब क्या है, एंड गेट, उसका आउटपुट नॉट गेट को दोगे और वो रिवर्ट करके आगे दे देगा, ठीक है। the output of a NAND gate is high 1 if at least one of its input is low, and output of NAND gate is low if all of its inputs are high। तो ये यहाँ पे हमारे सारे कंडीशंस ट्रू है। तो ये हो गया आपका AND गेट। आगे का जो गेट है वो है NOR गेट। अब NOR गेट जो होता है वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स है। यहाँ पे आप देखोगे OR प्लस N मतलब नॉट गेट। और गेट का आउटपुट जब आप नॉट गेट को देते हो तब जो गेट बनता है उसे बोलते हैं नॉर गेट, ठीक है। अब नॉर गेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अब पहले हम नॉर गेट का जो पहले ट्रूथ टेबल था, जो और गेट का जो आउटपुट था नॉर गेट का, वो अगर हम यहाँ पे निकालें तो नॉर गेट की केस में क्या था, सॉरी नॉर गेट नहीं, और गेट दोनों में से कोई भी अगर एक इनपुट 1 है तो आउटपुट हमारा 1 था, तो यहाँ 1 आउटपुट था, ठीक है। और दोनों इनपुट अगर 0 है तो ही मेरा आउटपुट 0 था, ये मेरा और गेट था। अब और गेट में मैंने क्या कर दिया है, एक नॉट गेट कनेक्ट कर दिया, तो मेरा जो नॉर गेट है वो नॉर गेट बन गया। अब नॉर गेट की कैरेक्टरिस्टिक देखो क्या है, अ नॉर गेट इज कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग अ नॉट गेट एट द आउटपुट टर्मिनल ऑफ द और गेट। तो और गेट का जो आउटपुट टर्मिनल है, ये हम और गेट ऐसे निकालते हैं, राइट। ये और गेट है आपका, ये और गेट है, यहाँ आपका A है, यहाँ B है और ये आपका Y था। अब यहाँ पे आपने जब एक नॉट गेट कनेक्ट कर दिया तो ये आपका नॉर गेट बन गया। नॉर गेट का जो इक्वेशन हो गया वो और गेट का जो Y इज इक्वल टू A प्लस B था डैश हो गया, राइट। द आउटपुट ऑफ और गेट इज हाई इफ ऑल ऑफ इट्स इनपुट्स आर लो, ठीक है। अब देखो जब दोनों इनपुट आपके लो है, ये लो है, ये लो है, तो आपका आउटपुट हाई हो गया क्योंकि ये नॉर गेट है। द आउटपुट ऑफ और गेट इज लो इफ एनी ऑफ इट्स इनपुट इज हाई। कोई भी एक इनपुट आपका हाई है तो आपका आउटपुट क्या है, लो है, समझ। तो ये नॉर गेट हो गया। अब आगे का जो गेट है वो है XOR गेट। XOR गेट जो है उसे एक्सक्लूसिव और गेट भी बोलते हैं। द आउटपुट ऑफ एन एक्सक्लूसिव और गेट इज हाई इफ इट्स वन इनपुट बट नॉट बोथ इज हाई। मतलब कोई भी एक इनपुट आपका हाई है बट दोनों इनपुट आपके हाई नहीं है, तभी ये और XOR गेट आउटपुट हाई करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका ये इनपुट हाई है, ठीक है, लेकिन ये लो है, तो इसलिए आपका ये हाई हो गया। आपका ये इनपुट हाई है, ये लो है, इसलिए ये हाई हो गया। लेकिन यहाँ पे आपका दोनों हाई है, राइट। तो ये दोनों हाई है, उस केस में आपका जो आउटपुट है वो हाई नहीं हुआ, वो लो ही रह गया है, राइट। और ये आपका जो और XOR गेट है उसकी इक्वेशन है, और XOR गेट की इक्वेशन यहाँ पे ये आउटपुट है आपका y इज इक्वल टू A डैश मल्टीप्लाइड बाई B इंटू ब्रैकेट प्लस A मल्टीप्लाइड बाई B डैश। ये आपका XOR गेट का इक्वेशन हो गया। अगला जो गेट है वो एक्सक्लूसिव नॉर गेट है, XNOR गेट है। XNOR गेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ XOR गेट एंड नॉट गेट। तो ये कौन सी दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, XOR गेट और एंड नॉट गेट। तो XOR गेट आपका यहाँ पे जो था, इसके आगे जब नॉट गेट लगेगा ना तो आपका XNOR गेट बन जाता है। द सर्किट ऑपरेट्स जस्ट अपोजिट टू XOR गेट। तो XOR गेट की केस में क्या था, कोई भी एक इनपुट अगर एक है लेकिन दूसरा इनपुट 0 है, तभी आपका जो आउटपुट है वो यहाँ पे हाई था। अब इस केस में उल्टा होगा, अगर आपके दोनों इनपुट आइदर 0 है या 1 है, ठीक है, The output of this gate is high if any and only if its both inputs are same, either 0 और 1। जब दोनों इनपुट सेम रहेंगे तो ये यहाँ पे गलत है, ये वहीं मैं चेक कर रहा था, इसको आप रब कर दो, ये गलत है। जब आपके दोनों इनपुट 0 रहेंगे या 1 रहेंगे तभी आपका आउटपुट 1 रहेगा। तो ये यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपका एक ही इनपुट हाई है
एक इनपुट लो है तो उस केस में आपके ये इनपुट ज़ीरो, आउटपुट ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये इसके अपोजिट है। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ ज़ीरो था, यहाँ 1 1 0 था, यहाँ पे क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 0 1 है। तो ये आपका हो गया एक्स नॉर गेट। तो होपफुली लॉजिक गेट के बारे में जो हमने आज लॉजिक गेट देखे, मतलब एंड गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, एंड गेट, एक्सऑर गेट एंड एक्सनॉर गेट, ये 7 गेट्स के बारे में हमने डिटेल आज के लेक्चर में देखा है। तो ये लॉजिक गेट्स का बेसिक हो गया। अब लॉजिक गेट बेसिक देखने के बाद जब हमें इसी लॉजिक गेट को लैडर लॉजिक में इम्प्लीमेंट करना है, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इसी लॉजिक गेट्स की लैडर कैसे बनती है, और उसके बाद आप उसी लैडर को पीएलसी प्रोग्रामिंग का यूज़ करके लैडर बना के उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। आज का लेक्चर में अगर आपको कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप लेक्चर ख़त्म होने के बाद मुझे कांटेक्ट करो, आपके डाउट्स क्लियर करो, ताकि अगले लेक्चर में जो लैडर के बारे में हम देखने वाले हैं वो कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड करना इजी रहेगा। थैंक यू।